प्रभु ही नगर में जाने की रचना बना रहे हैं। गुरुदेव से कहा, गुरुजी आज्ञा दीजिए, नगर दिखाई तुरंत ले। गुरुजी समझ गए, आदेश दिए, जाय देखिया बहु नगर, सुख निधान दो भाई, करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन देखा। जैसे गुरुजी ने आज्ञा दी, राम लक्ष्मण जी गुरुदेव के श्री चरणों में दंडवत करके नगर की ओर प्रस्थान किए। सूचना फैली, इज देखा नगर भूप सुत आए, देखा नगर भूप सुत आए, समाचार पूरबा से न पाए, समाचार पूरबा से न पाए, धाये धाम काम सब त्यागी, धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी, मनहु रंग निधि लूटन लागी, युवती भवन झरोखन लागी, युवती भवन झरोखन लागी, निरखहि राम रूप अनुरागी, निरखहि राम रूप अनुरागी, निरखहि राम रूप अनुरागी। जैसे सूचना फैली मिथिला के नगर में, सूचना कैसे फैली? बच्चे गलियों में खेल रहे थे, छोटे छोटे बच्चे, शाम का समय था, 3-4 बजा था, बच्चे बाहर घरों के गलियों में खेल रहे थे। बच्चों ने राम लक्ष्मण जी को देखा, समझ गए कि इन्हीं के रूप की चर्चा हो रही थी घर में। बच्चे सारे भगे अपने अपने घर में। माताएं बोली, हल्ला क्यों कर रहे हो? बच्चे कहते हैं, अरे रूप देख के अनूप रूप, रही कैसे चूप, अरे रूप कबहू दिखाई देले, कबो जाले छूप, कबहू दिखाई देले, कबो जाले छूप, देख के अनूप रूप, रही कैसे चूप, अरे रूप बच्चे कहते हैं कि जिनको देखकर महाराज जनक की मति सवेरे बावली हो गई थी, वो दोनों नगर में घूम रहे हैं। जैसे लोग सुने, यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं, जिस प्रकार जन्म जन्म का दरिद्र खजाना लूटने के लिए दौड़ता है, मिथिला के पुरुष भगवान का दर्शन करने के लिए दौड़ पड़े। पुरुष लोग घर के बाहर भागे, माताएं घर के छतों पर भागी। जुबती भवन झरोखन लागी, निरखहि राम रूप अनुरागी, खड़ी होकर भगवान के रूप का दर्शन करने लगी। एक सखी कहती है, कितने सुंदर हैं ये, ब्रह्मा जी इनके इतने सुंदर होंगे ना। दूसरे ने कहा, दिमाग ठीक है, ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, इनके एक ही दिख रहे हैं। तो एक ने कहा, फिर विष्णु भगवान? उसने कहा, विष्णु जी की 4 भुजाएं हैं, इनके 2 ही दिख रहे हैं। तो एक ने कहा, शंकर भगवान? एक सखी ने कहा, और क्यों ना भेटाइल शंकर भगवान, विकट बेश मुख पंच पुरारी, विकराल स्वरूप,
विकट मुख है उनका। अरे ये तो इतने सुंदर हैं कि इनके एक एक अंग पर यदि करोड़ों करोड़ों कामदेव को न्यौछावर कर दिया जाए तो कम लगेगा, कितने सुंदर है ये। उन छतों पर मेरी सीता मैया की 8 सखियां थीं, अष्ट सखी। पहली सखी ने कहा, सखी कहो सखी अस को तन धारे, जो न मोह यह रूप निहारे। सखी बताओ, संसार में ऐसा कौन मनुष्य होगा जो इस रूप को देखकर मोहित नहीं हो जाएगा। दूसरे ने कहा, चुप रहो, मैंने सब पता लगाया है इनके बारे में। ये जो आगे आगे सांवले वाले हैं, इनका नाम है राम, माँ का नाम है कौशल्या। ये पीछे गोरे वाले धनुष बाण लिए हैं, इनका नाम है लक्ष्मण, इनकी माँ का नाम है सुमित्रा। ये दोनों अयोध्या वाले महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं। विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा के लिए अयोध्या से आए थे, यज्ञ की रक्षा की, यहाँ धनुष यज्ञ देखने आए हैं। और मैं बताऊं, बीच में अपने पुरोहित सतानंद जी की माँ अहल्या जी का राम जी ने उद्धार भी कर दिया है। पूरी सूचना माई ने दे दी। लक्ष्मण जी राम जी नीचे चल रहे हैं, कान में ये बातें सुनाई दे रही हैं। लक्ष्मण जी सुने तो कहें, भैया एक बार ऊपर देखूं क्या? तो क्यों? लग रहा है कोई बहुत अपना खास आदमी ऊपर है भैया, पूरा पता जानता है, घर परिवार सब कुछ जानता है। राम जी बोले, बिल्कुल मत देखना, नीचे देखो चुपचाप। तब तक तीसरी सखी ने कहा, सखी इस गोरे वाले को तो नहीं, लेकिन सांवले वाले को देखकर ऐसा लगता है कि जोग जान की यह पर आए। ऐसा लग रहा है कि सीता के लिए सांवला एकदम उचित होगा। मेरा मन कह रहा है सखी, यदि जनक जी महाराज इस सांवले को जान जाएंगे न, पता इसका परिचय, तो प्रण का त्याग करेंगे और बरबस विवाह करा देंगे। लक्ष्मण भैया बोले, भैया अब तो विवाह की भी सेटिंग होने लगी, एक बार देखूं क्या ऊपर? चुपचाप नीचे देखो, ऊपर मत देखना। चौथी सखी ने कहा, देखो जनक जी ने इनको देखा भी है और पहचाना भी है, लेकिन उसके बाद भी जनक जी ने अपने प्रण का अब तक त्याग नहीं किया है। पांचवी सखी ने कहा, चिंता बिल्कुल मत करो, जहां तक मुझे पता है ब्रह्मा जी सबको उचित फल प्रदान करते हैं। यदि ये बात सत्य है तो ये सांवला वर ही सीता को प्राप्त होगा, इसमें कोई लेकिन संशय नहीं है। कौन सी सखी बोली? ये कितने नंबर की? 5वीं। कितनी बच गई? 3। 6वीं सखी सुनी तो नाचने लगी। सखियों ने पूछा, क्यों नाच रही हो? उसने कहा, मैं इसलिए नाच रही हूँ, उसने बात कही है, यदि विवाह हो गया उसके बाद राम जी जब जब सीता जी की विदाई कराने के लिए मिथिला में आएंगे, हम लोगों को उतनी बार उनका दर्शन प्राप्त होता रहेगा। कितना मंगल होगा। अब 7वीं सखी ने संशय उत्पन्न कर दिया। अरे बोली 7वीं सखी, राम को देख कर रच दिए हैं विधाता ने, जोड़ी सुघर रच दिए हैं विधाता ने, जोड़ी सुघर। पर ये धनुष कैसे तोड़ेंगे हैं बारे कुंवर। कितने छोटे हैं, इनसे धनुष हिलेगा भी? ये राम जी धनुष कैसे तोड़ेंगे
है बारे कुंवर। मन में शंका बनी की बनी रह गई, ये धनुष कैसे तोड़ेंगे है बारे कुंवर। सातवीं सखी ने सबको संशय में डाल दिया। इतने छोटे हैं, कोमल हैं, इनसे धनुष हिलेगा भी? और जब तक धनुष नहीं तोड़ेंगे विवाह कैसे होगा? कितनी सखी बच गई है? अंतिम सखी। अरे बोली आठवीं सखी, छोट देखन में है पर चमत्कार इनका तू नहीं जानती, पर चमत्कार इनका तू नहीं जानती। एक ही बाण में ताड़का राक्षसी, बस एक ही बाण में ताड़का राक्षसी। उठ सकीना पड़ी की पड़ी रह गई, एक ही बाण में ताड़का राक्षसी। उठ सकीना पड़ी की पड़ी रह गई, एक ही बाण में ताड़का राक्षसी। एक ही बाण में ताड़का राक्षसी। उठ सकीना पड़ी पड़ी रह गई, उठ सकीना पड़ी पड़ी रह गई, पड़ी ना पड़ी पड़ी रह गई। उठ सकीना पड़ी की पड़ी रह गई। सखी ने कहा कि जिसके एक बाण से ताड़का समाप्त हो गई और जिसके पांव के रज से अहिल्या जी को सदगति प्राप्त हो गई, वो क्या शिव के पिनाक को तोड़े बिना रहेंगे? मेरी मानो, जिन ब्रह्मा जी ने सीता जी को बनाया है, उन्हीं ब्रह्मा जी ने इस सांवले को भी बनाया है। वर तो यही बनेगा। सखियां सुनी तो आनंद में मग्न हो गई। यहां एक निवेदन करूं आपसे, जीवन में उसी प्रकार के मनुष्य का संग करिए जिसका विचार सकारात्मक हो। नकारात्मक विचारधारा का व्यक्ति अपना भी शत्रु है, साथ में समाज का भी शत्रु है। हर बतिये में कौनी होई, कोई भी काम करे कैसे होगा, अरे बाप, वो पहले ही इतना बवंडर बना देगा कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे। एक महापुरुष कहा करते थे कि दुनिया का सबसे कठिन काम जानते हैं क्या है? दुनिया का सबसे कठिन काम है प्रारंभ करना। मनुष्य प्रारंभ नहीं करता, केवल प्लानिंग बनाता रहता है। और जो एक बार कार्य को प्रारंभ कर दिया, आज पूरा नहीं होगा, 1 साल बाद पूरा होगा। प्रारंभ हो गया है तो पूरा होना ही है, आज हो चाहे कल हो। ये प्रारंभ कैसे होगा? सकारात्मक विचारधारा से। सखी ने सकारात्मक ऊर्जा भरी, अवश्य तोड़ेंगे। इनके पांव के रज से अहिल्या जी को सदगति प्राप्त हो गई। अब यहां एक समस्या है सखियों के पास। राम जी कहां हैं? कहिए, राम जी नीचे हैं कि ऊपर हैं? नीचे हैं। सखियां कहां हैं? ऊपर। जो व्यक्ति ऊपर बैठा है उसको नीचे वाले का चेहरा कब दिखाई पड़ेगा साफ?
जब नीचे वाला ऊपर ऐसे देखेगा। राम जी का स्वभाव इधर उधर देखने का नहीं है, भगवान सीधा चलते हैं और सीधा देखते हैं। कई लोग तो चलत सीधा है, देखत चारों तरफ है, सीधा छोड़ के सब जगह देखते हैं। हमारे को चाचा है, एक आदमी के पीछे मोटरसाइकिल पर बैठ गए, तो वो आदमी मोटरसाइकिल चला रहा था, बगल से गुजरा तो कोई गुजर रहा था पैदल, तो मोटरसाइकिल चलाते चलाते तो चाचा कहे कनखी मने, हाँ, आंख के किनारे से सखियां कहती हैं, हे राघव राम भद्राचार्य ही अब हंसी हे रहो। राम भद्राचार्य ही अब हंसी है। कैसे? जलज बिलोचन की कोरियाए जी, जलज बिलोचन की कोरिया कनिका देखी रघुनाथ जी हमारी कोरिया कनिका देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया जी हमारी ओरिया हे हमारी ओरिया जी हमारी ओरिया कनिका देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया कनिका देखी रघुनाथ कनिका देखी रघुनाथ अरे तनिका देवी रघुनाथ जी। सखियां ऊपर से प्रार्थना करती हैं, बड़े प्रेम से करती हैं, अरे हमारी ओरिया जी हमारी ओरिया, अरे तनिका देखें रघुनाथ जी। भगवान नहीं देखे, कनखी से भी नहीं देखे हो। एक सखी ने कहा बहुत ढीठ है, मार चला के मार, कुछ मार ऊपर से चलाओ, अभी देखी है। एक सखी ने कहा चला के मारो, दूसरी ने कहा पगला गई हो क्या, कितने कोमल हैं, चोट लग गई तो। सखी ने कहा हम पत्थर चलाने के लिए नहीं बोल रहे हैं, हम कह रहे हैं पुष्प चला के मारो, वो भी पुष्प जैसे कोमल है, पुष्प लगने पर चोट नहीं लगेगी, और जैसे देखने का प्रयास करेंगे कि ये पुष्प आ कहाँ से रहा है, हम लोगों को इनका दर्शन प्राप्त हो जाएगा। सारी सखियां एक साथ ऊपर से हियहर सही बर सही सुमना सुमुखी सुलोचनी। भगवान ने ऊपर देखा और जिस पर रघुनाथ जी की दृष्टि गई, जाहि जहां जहां बंधु दो तहां तहां परमानंद। जहां जहां मेरे रघुनाथ जी की दृष्टि गई, उसको लगा मानो परमानंद की प्राप्ति हो गई। भगवान नगरवासियों को अपना दर्शन देते, बच्चों के साथ धनुष यज्ञशाला में गए। बच्चों ने एक एक स्थान का रघुनाथ जी को दर्शन कराया है। विलंब जान करके गुरुदेव भगवान प्रतीक्षा कर रहे होंगे। मैंने कहा था नगर दिखाई तुरंत ले आओ, विलंब करना उचित नहीं है। गुरुदेव भगवान के डर के मारे ही रहे, जेठ के महीना है लाल काहे छूटल लीलार पर पसीना, छूटल लीलार पर पसीना, लाल काहे छूटल
लीलार पर पसीना। सखियां विनोद करती हैं, शरद ऋतु है। कौन सी ऋतु है? शरद ऋतु में रघुनाथ जी बाग में प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन क्या दिव्यता है, ऐसा लगता है कि बसंत ऋतु का इस बाग में आगमन हो गया है। बसंत ऋतु क्यों है? अभी आप देखिएगा, अब आगे जितने पौधे हैं सब पर नए पत्ते निकलेंगे, नया पुष्प निकलेगा, नया फल निकलेगा, खेत में नया अनाज रहेगा, है? चारों तरफ नवीन वातावरण प्रकृति दर्शन होता है। किसमें? बसंत ऋतु में। जनक जी के बाग में आज जो पौधे हैं, किसी पौधे पर पुराना पुष्प नहीं है, पुराने पत्ते नहीं है, न पुराना फल है। नव पल्लव नव फल नव सुमन सुहाए। इंद्र देवलोक में बैठे बैठे जब जनक जी के बगीचे को देखते हैं नीचे, इंद्र को भी लज्जा आती है अपने ऊपर। मैं देवलोक में बैठा हूं, उसके बाद भी इतना दिव्य बाग मेरे देवलोक में नहीं है जितना मृत्यु लोक में जनक जी महाराज की नगरी जनकपुरी में बाग दिख रही है। इंद्र को लज्जा आती है। चातक, कोयल, तोता और चकोर, ये चार पक्षी आके चहचहा रहे हैं, लेकिन आज इस बाग में एक पांचवा पक्षी भी है जो बोल नहीं पा रहा है। वो बोल नहीं पा रहा है तो वो नाच रहा है। नटत कल मोरा, मोर नाच रहे हैं। अब यहां महापुरुष कहते हैं कि जो चातक, कोयल, तोता, चकोर हैं, ये भक्त हैं। कैसे भक्त हैं? तो कोई आर्त है, कोई अर्थार्थी है, कोई ज्ञानी है, कोई जिज्ञासु है। ये सब भक्तों के प्रकार हैं। कोई दुख से भगवान का भगत बन जाता है, कोई सुख के लिए भगवान का भगत बन जाता है, कोई ज्ञान में आ जाता है तो भगत बन जाता है, कोई जानना चाहता है इसलिए भगत बन जाता है। ये चारों चातक, कोयल, तोता, चकोर बन के आए। कूजत बिहग, आपस में बतिया रहे हैं। लेकिन यहां एक और भगत आया है, पांचवा भगत, जो बोल नहीं रहा है। ये कौन है? ये प्रेमी भक्त है। प्रेमी वही है माई बाप जो जीवन में कभी बोले नहीं कि हम आपको प्रेम करते हैं। बता दिया तो फिर बचेगा क्या है? प्रेमी भक्त नाच रहा है। कूजत बिहग नटत कला मोरा। बाग के बीच में दिव्य सरोवर है। सरोवर की सीढ़ियां मणियों से सुसज्जित हैं। सरोवर के समीप ही मां गिरजा जी का, भवानी जी का शंकर के पूजन करबै सब सखी हिल मिल। शंकर के पूजन करबै सब सखी हिल मिल। बाबा के पूजन करबै सब सखी हिल मिल। बाबा के पूजन करबै सब सखी हिल मिल। और मैया जी के करबै आज, मैया जी के करबै आज। गौरा जी के करबै आज, गौरा जी के करबै आज। का सुरहो श्रृंगार चलहो सखी पूजिया गौर दरबार। चलहो सखी पूजिया गौरी दरबार। चलहो सखी पूजिया। स्नान करके सीता जी मंदिर में गई और मंदिर में जाकर मैया बैठकर लगी पूजा करने। पूजा कीन्हा अधिक अनुरागा। पूजा कीन्हा अधिक अनुरागा। निज अनुरूप सुभग बर मांगा।
मैया जी के बोले सब, मैया जी के बोले सब, हाँ गौरा जी के बोले सब, गौरा जी के बोले सब। सखी जयकार चलो सखी पूजिया गौरी दरबार, चला हो सखी पूजिया गौरी दरबार, चला हो सखी पूजिया गौरी दरबार, चला हो सखी पूजिया। बोलिए पार्वती मैया की सीता जी आई, आकर मैया ने पूजा की ना अधिक अनुराग यानी प्रेम। प्रेम के एक रूप का नाम है अनुराग। राग, अनुराग और उसके ऊपर वैराग, ये तीनों प्रेम है। बेटा बेटी में, घर परिवार में प्रेम करना राग है। वैसा ही प्रेम भगवान के साकार रूप में करना अनुराग है। और वही प्रेम जब निराकार में प्रवेश कर जाए तो उसका नाम वैराग है। यहाँ सीता जी ने अनुराग के साथ पूजन किया। पूजा की न अधिक अनुराग। अब पूजा करके क्या मांगा? निज अनुरूप सुभग बर सीता जी कहने लगी, हे पार्वती जी आप हमको ठीक से देख लीजिए। अब मैं जैसी हूं ना, मेरे योग्य एक सुंदर दुल्हा हमको दे दीजिए। अभी सीता माँ की पूजा मैया की चल ही रही थी कि माँ की एक सखी सिय संग बिहाई, गई रही देखन फुलवाई। 8 सखी में से एक सखी पूजा छोड़ के बगीचा घूमने चली गई। जैसे आप किसी को कथा में लाएं कि चलो चलो कथा हो रहा है हूर मोड़ के पास, हूर मोड़ है ना, आपको लेकर पंडाल में बिठा दिया और समय निकलते यहां से निकल लिया, बाहर जाकर पकौड़ी खा रहा है। एक सखी पूजा छोड़ के गई रही देखन फुलवाई। अब फुलवारी देखते देखते ते दो बंधु बिलो के जाई। उस सखी ने राम लक्ष्मण जी को पुष्प दल उतारते देख लिया और देखते भगवान को पगला गई। सही मानिएगा, अचानक भगवान दिखाई पड़ जाए तो केहू पगला जाए। बावली हो गई हो, लौट कर आई वापस मंदिर में। तासु दशा देखी सखीना, सखियों ने उसकी स्थिति देखी। क्या देखा? पुलक कात जलन, नेत्र में आंसू हैं, शरीर के एक एक रोम पुलक रहे हैं। कहु कारण निज हरस कर, पूछई सब मृदु। सखियां बोली, अरे तू हंस रही है, आंख से रो रही है। सखी कहती है, अरे नजरी से देखले बानी, कही के कैसे बताई। चलू रे सहेलिया तोहके हम अखिए से देखाई। एक ने पूछा, का देखेबू? अरे ऐसन छैल छबीला, ऐसन छैल छबीला। उनके देख के, अरे देखी गुलाबो मन लजात बा। कहू रे सहेलिया ऐसन आज नया कौन बात बा।
अरे झूमत आवे लुहासत खुशी रोकले नाही रुकात बा कहू रे सहेलिया ऐसन आज नया कौन बात बा। सखी ने कहा कि चलो आंख से दिखाती हूं। सीता मैया उस सखी के पीछे पीछे चल पड़ी। मां चल रही हैं। सुमिर सिय नारद बचन उपजे प्रीति पुनीत चकित बिलोकत सकल दिशे जनु शिशु मृगे सभी। नारद जी ने सीता मैया को पहले ही बता रखा है कि सीता जी, स्वयंवर के एक दिन पहले प्रातः काल पुष्प वाटिका में आपको जिन सांवले पुरुष का दर्शन प्राप्त होगा वही आपके परम सौभाग्य बनेंगे, वही आपके अखंड सौभाग्य बनेंगे। नारद जी ने पहले बता दिया। मां चली हैं सखी के पीछे तो चल रही हैं और नारद जी की बात का स्मरण कर रही हैं। सुमिर सिय नारद बचन उपजी प्रीति पुनीत। मां का पुरातन प्रेम जागृत हो गया। चल तो रही है लेकिन जैसे हिरण का छोटा सा बच्चा मां से दूर हो जाए तो आप देखिएगा हिरण का छोटा बच्चा भय के कारण चारों तरफ देखता रहता है। जिस प्रकार हिरण का छोटा बच्चा भय से चारों तरफ देखता है, मां उसी प्रकार देख रही है, भय से नहीं प्रेम से चारों तरफ देख रही है। क्यों? मां को लगा कहीं ये सखी दूसरे दिशा में तो नहीं लेके चली जा रही है, इतना विलंब क्यों लग रहा है, कहीं मेरे प्रभु इधर उधर तो नहीं है, इसलिए चल भी रही हैं और अपनी ओर से मां चारों ओर देख भी रही है। वो सखी गई और एक लता के ओट में आके उस सखी ने मेरी मां को मेरे प्रभु का दर्शन प्राप्त कराया। यहां गोस्वामी जी कहते हैं जैसे मां ने प्रभु को देखा है, लगे ललकी लोचन निधि ऐसा लगा मानो नेत्रों को खजाना प्राप्त हो गया। देखी रूप लोचन ललचाने, भगवान के रूप को देखने के बाद मां के नेत्र ललचाने लगे। ललचाने का मतलब समझते हैं का? और कैसे माने कि ललचा रहे हैं, बताइए सब है तिवारी जी। हाँ, आतुर हो जाना उसको ललचाना कहते हैं। अच्छा, और क्यों बतावे? ललचाने का अर्थ समझिएगा। आप में से मिठाई किसको प्रिय है? ऐसा? अच्छा, मैंने और केहू के प्रिय नहीं खे, चलिए बहुत बढ़िया। कल्पना करिए किसी को मिठाई बहुत प्रिय हो,